बहुत अच्छी लगती है। आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके हिसाब कैसे पता आपको? सर हमारी सरकार इतना कुछ कर रही है तो वो पता नहीं होगा? वो तो सबको पता है। एयरपोर्ट आने वाला है। मोदी जी कर रहे हैं, एयरपोर्ट आने वाला है, और क्या कहते हैं, फिल्म सिटी आने वाली है। कि आने वाले टाइम में ये उठने वाला है क्या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है और भी मतलब कंपनीज यहाँ पे आसपास हैं, और जिस हिसाब से मतलब अभी आप देख रहे हैं कि भीड़ के सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसा कि हमने सुना है, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कहते हैं, वो यहाँ से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। जिसे नोएडा फिल्म सिटी कहते हैं, जो मुंबई की फिल्म सिटी से दोगुना बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, आपके यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। मेरा नाम हिमांशु है सर। हिमांशु भाई कहाँ से? मैं दिल्ली से, साकेत। तो आपका भी कोई प्लॉट है इधर? जी हाँ, हमने भी ले रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या बताइए, सीधी सी बात है, पब्लिक का सवाल ये है, 2-3 बातें बहुत ज्यादा आती हैं उनके ध्यान में। एक तो ये कि पता नहीं प्लॉट में घपला ना हो, कल को कंपनी भाग ना जाए। जनरली अंदर से बताइए क्या रिएक्शन? नहीं, अच्छा लग रहा है रिएक्शन। यहाँ पे भविष्य, आने वाला भविष्य अच्छा लगेगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट आ रहे हैं, और दुनिया के 4 एयरपोर्ट में से सबसे मतलब बड़ा एयरपोर्ट है। पहले सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने व्हाट्सएप पे मंगाइए, अपने लीगल एडवाइजर एडवोकेट के जरिए पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए। अगर आप चेक कर सकते हैं, तहसील से चेक करा सकते हैं। देख रहा हूँ मैं, थोड़ी देर समझ लो, उसके बाद फिर डिसाइड करता हूँ क्या है कैसे। जैसे मैं अभी बात कर रहा था और फिर अचानक से फौरन तेज बारिश आ गई। फोरकास्ट पहले ही था IMD का, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्री और कब्जा दोनों चीजें आपको 30% पे देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी क्या वजह है कि लोग यहाँ पर भरपूर आ रहे हैं, लोग आने देखने के लिए आ रहे हैं, खरीद फरोख्त करने के लिए आ रहे हैं? बनकर तैयार नहीं हो जाएगी, लोग हर प्लॉट का कब्जा नहीं ले लेंगे और पूरी सोसाइटी में लोग रहने नहीं लगेंगे। पूरी INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिम्मेदारी है, आपके प्लॉट पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। कितने गज के ये सारे? ये मैं सारा बता दे रहा हूँ आपको। पूरा जो एरिया दिख रहा है वहां से शुरू है, और सबसे जो छोटा प्लॉट है वो यहाँ पर आपको 50 गज का मिल जाएगा। उससे ऊपर 100 गज, 200 गज, 500, 1000 मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, जिनके प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास अब तक आए हैं। 35 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स के प्रपोजल्स आए हैं एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की वजह से। तो यहाँ पर आने के लिए आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। हमारी टीम से इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल लेने के बाद अपनी साइट विजिट आप अरेंज करा सकते हैं। आपकी लोकेशन से फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हमारी टीम के जरिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस प्लॉट पर हम खड़े हैं क्लियरली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल जोन के अंदर ही है। आप अगर आदाब, नमस्कार, मैं अकरम खान, न्यूज गेट में आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर मैं पहुंचा हूं, टप्पल जेवर पहुंचा हूं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने वाला है, जो प्रपोज प्लान है, उसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है और काम शुरू हो चुका है। ऐसी क्या वजह है कि लोग यहां पर भरपूर आ रहे हैं, लोग आने देखने के लिए आ रहे हैं, खरीद फरोख्त करने के लिए आ रहे हैं जमीनों को? वही सब बातें करूंगा जो पब्लिक है, पब्लिक के फीडबैक भी लूंगा यहाँ पर, और फीडबैक लेने के बाद क्या प्लान है इसका वो भी बताएंगे। जो कंपनी के रिप्रेजेंटेंट्स हैं वो भी इसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे। यही समझने और जानने के लिए पहुंचे कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है कि पब्लिक यहाँ पर बार बार आ रही है खरीदने के लिए। आइए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे तो हर बाद में बात करेंगे। सॉरी, पब्लिक के नहीं, जो कंपनी के हैं INS के। इससे पहले जो पब्लिक रिएक्शन है वो एक ले लेते हैं। क्यों दोस्त, यहाँ पर आप क्या लगा है, इस फील्ड क्या है इधर? यहाँ पे तो मतलब देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। अभी तो फिलहाल मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा मतलब। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली में कहाँ से? जाकिर नगर से। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये उठने वाला है क्या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है और भी मतलब कंपनीज यहाँ पे आसपास हैं, और जिस हिसाब से मतलब अभी आप देख रहे हैं कि भीड़ कैसी है, और किस तरह से लोग अभी आ रहे हैं। अभी थोड़ा देर आप रुकेंगे और आपको समझ में आएगा कि कितने लोग और आ रहे हैं। आपने भी बुक कराया कोई क्या? जी, मेरा है। अच्छा है मेरा? जी। कितने? एक है अभी तो, लेकिन दाम बढ़ा सके नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। चलिए, क्या दोस्त, आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है सर। हिमांशु भाई कहाँ से? मैं दिल्ली से, साकेत। तो आपका भी कोई प्लॉट है इधर? जी हाँ, हमने भी ले रखे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में ये बहुत जल्दी डेवलपमेंट में हो जाएगा यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर प्लॉट लेगा या जो भी कुछ करेगा, तो उसका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पे। जी ठीक है। आप परचेजिंग में हैं या काउंसलिंग उसमें? काउंसलिंग में। अच्छा, कंपनी से। चलिए, आइए और चलें आगे, और पब्लिक के जो रिस्पांस है वो इधर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्लान है वो इस तरीके से पूरा समझा रहे हैं। मैंने तो एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं सर दिल्ली से।
दिल्ली से। तो क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है आपका? बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट हो रहा है। आप हर बंदा कर सकता है यहाँ पे जितना। आपको क्या चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी? मुझे यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसके ये हिसाब कैसे पता आपको? सर हमारी सरकार इतना कुछ कर रही है तो वो पता नहीं होगा। वो तो सबको पता है। एयरपोर्ट आने वाला है। मोदी जी कर रहे हैं, एयरपोर्ट आने वाला है, और क्या कहते हैं फिल्म सिटी आने वाली है, तो सारी चीजें देखा जाता है। देखिए यहाँ पर पूरा एक प्लान है। इधर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अगर वो इसको और फोकस करें, जूम करें। ये देखिए यहाँ पर पूरा पूरा प्लान समझा रहे हैं आप दोस्त? नहीं, मैं समझने आया हूँ। अच्छा, समझने के लिए है। देखिए एक और भी है, क्या नाम है आपका? तो अभिनीत अभिनीत कहाँ से? दिल्ली में आप? साकेत। साकेत से। तो क्या अभी जाहिर सी बात है कि जब यहाँ तक आप पहुँचे हो तो क्या मोटिवेट हुआ आपको देख? अभी तो आया हूँ मैं, अभी आया हूँ, चेक करो, देख रहा हूँ। ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन है? थोड़ा सा इधर देखिए। अभी देख रहा हूँ मैं, थोड़ी देर समझ लो, उसके बाद फिर डिसाइड करता हूँ क्या है कैसा है। अभी देख रहे हैं अमित भाई, ये बहुत सही। हम तो उसमें अच्छा, देखिए इस तरह के जो पब्लिक है, जो रिस्पॉन्स हैं, और ये पूरे जो पब्लिक है यहाँ पर, ये सब प्लान पूरे समझने के लिए, कॉल लेने के लिए। कहाँ से है दोस्त? सर नोएडा से हूँ। नोएडा से। तो क्या स्थिति है, क्या हालात है? सर यहाँ की बहुत बेहतरीन है, यहाँ की तो सब आप देखिए रहे। मतलब क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? कितना अट्रैक्ट है, कितना उठने वाला है, कितना क्या, ये सब चीजें बताइए आप। और सर आपको पता ही है कि एयरपोर्ट आ रही है यहाँ पे, तो ऐसी बूम यहाँ पे है। आप खरीदने वाले हैं आप? जी बिल्कुल, देखने के लिए। बिल्कुल सर, खरीदने वाले भी हैं और देखने भी आए हुए हैं। क्लाइंट भी हमारे साथ और आए हुए हैं। ठीक है, तो सर इसको देख रहे हैं। चलिए, अभी देख रहे हैं पूरे पब्लिक। यहाँ पहुंचे, यहाँ पर जैसे मैं अभी बात कर रहा था और फिर अचानक से फौरन तेज बारिश आ गई। फोरकास्ट पहले ही था IMD का, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर बारिश हो गई, अब तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अस्त हो गया है, लेकिन खैर इसमें भी क्योंकि पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो इस वजह से भी यहाँ पर पब्लिक है। कहाँ से आए आप? जी मैं लाल कुआं से आया, बदरपुर से। लाल कुआं गाजियाबाद? नहीं, बदरपुर, लाल कुआं। बदरपुर से। तो क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, क्या रिएक्शन है यहाँ का? सही है, देखने से तो सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सब प्लान मैन सारा आपने समझे, सब क्या है इधर? अभी तो नहीं समझाऊंगा, अभी समझने वाला, अभी देखूंगा। तो पूरे एरिया में क्या आपको लगता है, फीडबैक क्या है आपका, रिएक्शन क्या है आपका? रिएक्शन यही है कि ठीक ठाक है, बढ़िया है। चलिए, अभी आप सर कहाँ से आए? गाजियाबाद विजयनगर से। गाजियाबाद से। आप भी देखने के लिए पहुंचे? बिल्कुल। प्लान समझा आपने? हाँ समझा है। क्या है सिचुएशन, क्या रहता है आपका, मतलब जनरली अंदर से बताइए क्या रिएक्शन? नहीं, अच्छा लग रहा है रिएक्शन यहाँ पे। भविष्य, आने वाला भविष्य अच्छा लगेगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट आ रहे हैं, और दुनिया के 4 एयरपोर्ट में से सबसे मतलब बड़ा एयरपोर्ट है, तो इससे भविष्य है। मतलब कुछ 2-4 साल में अच्छा, अगर एयरपोर्ट आएगा तो कुछ होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और बहुत सारी फिल्म सिटी आ रही है, जो बताया है, ये भविष्य है एक आने वाले बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर सब पूरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है बारिश की वजह से, आप देख सकते हो, क्योंकि पब्लिक सारी इधर बारिश में है, इसी तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हम लोग भी जैसी बारिश रुकी वो फौरन इधर पहुँच गए। सर कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से। तो क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, क्या प्लान समझ में आया? ये है बढ़िया है, बहुत बढ़िया जगह है। अभी आज पहली बार मैं आया हूँ देखने, बारिश हो गई और पूरा घूम के देखा भी नहीं। बारिश का ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो प्लान के बारे में आपका बिल्कुल जनरल बताइएगा, अंदर से जो आवाज आ रही है आपके। नहीं, प्लान तो सही है, अभी घूम के देखें जरा, इसके बाद सोचेंगे। अभी देखा नहीं आपने? अभी लेकिन प्लान समझ लिया आपने? अभी आके यहीं खड़ा हुआ हूँ। आगे खड़े हुए हैं, ये रिएक्शन था। तो चलिए, अब जो INS यानी कि ये जो कंपनी है जो ये सब कर रही है, जी बताइए। किस चैनल से है? द न्यूज गेट। आप भी देखने हैं? आपको कहाँ से मालूम हुआ? नहीं, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपने कुछ देखा भी कि नहीं इधर? हाँ, अभी नहीं देखा। अभी नहीं देखा, अभी देखेंगे। हाँ, अच्छा, अभी देखेंगे ये लोग। और INS कंपनी की जो रिप्रेजेंटर हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे, वो पूरे प्लान को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं उनसे। पीछे आप देख रहे हैं गाड़ियों को झमघट पूरा, वहां पर जहां पर मैं था अभी, बारिश अब रुक गई है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर बाहर की तरफ आया मैं। और पूरा देखिए आप, गाड़ियों का लगातार यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। और ये देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर वो दिखाएं, ये सिर्फ यही नहीं है, और ये काफी दूर तक ये पूरा लगा हुआ है। आप हल्के हल्के आप देखिए, और ये पूरा जो ग्राउंड है, यही प्लॉटिंग एरिया है पूरा का पूरा, कि जहां पर प्लॉटिंग हो रही है। बस देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक रिएक्शन मैंने आपको अभी दिखाए थे क्या क्या है। प्लान समझने के लिए INS का जो कंपनी का प्लान है, उन्हीं के रिप्रेजेंटर हैं मिस्टर मुबीन खान। मुबीन भाई इधर आइए। मुबीन साहब हैं, आपका चैनल में खैर मकदम भी है, स्वागत भी और वेलकम भी है। थैंक यू सो मच सर।
अच्छा, अब ये बताइए, सीधी सी बात है, पब्लिक का ये सवाल ये है, 2-3 बातें बहुत ज्यादा आती हैं उनके ध्यान में। एक तो ये कि पता नहीं प्लॉट में कहीं घबराना हो, कल को कंपनी भाग ना जाए, और दूसरी बात ये कि आखिर प्लॉट क्यों लिया जाए यहाँ से। बिल्कुल सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लीगैलिटी क्लियर करें कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट करे वो सिक्योर हो, बिल्कुल सेफ महसूस करे, तभी यहाँ पर इन्वेस्ट करें। पहली चीज़ तो ये, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन आप चेक करें, हमारी टीम से जो दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें, पहले सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने व्हाट्सएप पे मंगाइए, अपने लीगल एडवाइज़र एडवोकेट के जरिए पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए। अगर आप चेक कर सकते हैं, तहसील से चेक करा सकते हैं, पहले सारी डॉक्यूमेंट्स उस लेवल पर क्लियर कर लीजिए। चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगे ज़मीन के और सब कुछ बेहतर लगता है, तब आप साइट देखने के लिए आइए। आपको साइट भी पसंद आती है, उसके बाद यहाँ का पेमेंट प्लान जो कहता है कि 30% पर हम आपको कब्जा देते हैं। लोगों को डर होता है कि हम अगर प्लॉट ले लेंगे, प्लॉट पर हमको कब्जा नहीं मिलता है, रजिस्ट्री लोगों को नहीं मिलती है। दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लोगों को जो है रजिस्ट्रीज नहीं मिलती, बाउंड्री नहीं करा पाते लोग, कब्जा नहीं मिलता। तो हम 30% पे आपको पोजीशन दे रहे हैं, कब्जा कर दे रहे हैं। आप 30% देकर ही अपनी बाउंड्री करा सकते हैं, बनाना शुरू कर सकते हैं। 30% पे जी, सिर्फ 30% वैल्यू दे करके आप सेम वीक में अगर आज आप पेमेंट करते हैं, आप आज ही अपने प्लॉट की मैपिंग ले लीजिए और कल से बनाना शुरू कर लीजिए, और 40% दे करके आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवा लीजिए। रजिस्ट्री आपकी तहसील से होगी, पक्की रजिस्ट्री होगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप यूपी बुलेट से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस यहाँ पर जो है रजिस्ट्री और कब्जा दोनों चीज़ें आपको 30% पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, एक जो अलग चीज़ हम दूसरों से हट करके दे रहे हैं, रजिस्ट्री के अंदर ये चीज़ हम मेंशन करते हैं, फिर भी आपके प्लॉट पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपको 1% डर है कि फिर भी किसी ने कब्जा कर लिया या कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो उसके लिए पूरी तरीके से हमारी कंपनी INS बिल्टेक जिम्मेदार होगी। आपके एक भी पैसे का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक पोजीशन नहीं मिल जाता, जब तक ये सोसाइटी बनकर तैयार नहीं हो जाएगी, लोग हर प्लॉट का कब्जा नहीं ले लेंगे और पूरी सोसाइटी में लोग रहने नहीं लगेंगे। पूरी INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जिम्मेदारी है, आपके प्लॉट पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। अच्छा मोइन साहब, बताइए इसका जो जमीन का स्टेटस है वो क्या है? ये फ्री होल्ड है, अथॉरिटी की है, तो किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी किसानों का बहुत ज्यादा मसला हुआ था यहाँ पर, तो वो ध्यान यानी 8-10 साल पहले जो हुआ था, और हाईवे भी रुक गया था, सब बंद कर दिया था, बना नहीं था, तो वो लोगों के जहन में है, दिमाग में, उसको कैसे क्लियर करोगे आप? बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जिस प्लॉट पर हम खड़े हैं क्लियरली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल जोन के अंदर ही है। आप अगर टप्पल का मास्टर प्लान उठा करके देखेंगे तो टप्पल का जो मास्टर प्लान है पूरा, उस पे आप देखें टप्पल से जेवर के बीच का जितना भी जो एरिया है वो पूरा रेसिडेंशियल एरिया डेवलप हो रहा है। उसी रेसिडेंशियल एरिया के अंदर जो ऑलरेडी आबादी दर्ज है, रेसिडेंशियल दर्ज है, उसी रेसिडेंशियल जोन पे ही हम ये प्लॉट्स जो है निकाले हैं। ये सोसाइटी पूरी तैयार हो रही है, तो ये रेसिडेंशियल पूरा फ्री होल्ड प्लॉट है। अच्छा जी, तो अब आगे क्यों ले पब्लिक? बिल्कुल सर, देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम दिल्ली से, एनसीआर से या पूरे इंडिया की अदर लोकेशन से जो लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको रीजन एक जरूरी है कि इस लोकेशन पर इन्वेस्ट क्यों करें। सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसा कि हमने सुना है, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कहते हैं, वो यहाँ से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। जैसे नोएडा फिल्म सिटी कहते हैं, जो मुंबई की फिल्म सिटी से दोगुना बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, आपके यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। फिल्म सिटी और नोएडा को कनेक्ट करने वाली जो पॉड टैक्सी कॉन्सेप्ट नया इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम आने जा रहा है, वो उसी लोकेशन पर आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे आपसे मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है। उसके साथ साथ यहाँ पर नाइट सफारी, फार्मूला 1 रेस ट्रैक और जो बुलेट ट्रेन का आपका दिल्ली से लेकर के जो आगे तक चलने वाला है, वो फर्स्ट रूट आपका जेवर वाला ही है। अच्छा, ये सारी जो बातें बताई ये सब इंप्लीमेंट होंगी? ये सब सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी सर। आपका एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपने बहुत सारी न्यूज देखी होंगी। एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 2024 के अंदर 2 रनवेज बनकर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया के अंदर 4th नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन 3000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज, 35,000 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स और भी बड़ी सारी चीजें इस लोकेशन पर आने जा रही हैं, जिसमें जो है आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स और बड़ी सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो इस लोकेशन को बहुत बड़े लेवल पर डेवलप करेंगी। और यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, जिनके प्रपोजल्स गवर्नमेंट के पास अब तक आए हैं, 35 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स के प्रपोजल्स आए हैं एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की वजह से, तो ये लोकेशन बड़ी तेजी से डेवलप करेगी। देख रहा हूँ यहाँ पर जी,
इतनी भीड़ क्यों होती है, जबकि प्लॉटिंग तो और भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इतनी बिल्कुल भीड़ सर। ऐसी कौन सी बात है। मैं सब इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किया है, लेकिन भीड़ मुझे आप ही कहीं नजर आती है। बिल्कुल सर, देखिए इस लोकेशन के अंदर जहां पर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, टप्पल के अंदर जो भी 30-40 बिल्डर्स प्लॉटिंग कर रहे हैं, उन सबके प्राइस लिस्ट हम लोग पहले जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले सारे रेट लिस्ट हमने लिया। उसके बाद सारे रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने जो रेट्स मैच किए और सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर किया है। तो आप किसी भी लोकेशन पे जाएंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइस आपको इसी लोकेशन पर वो बेस्ट प्राइस क्या है? उसका बेस्ट प्राइस ये है, अभी जो हमारा प्लॉट है रेसिडेंशियल 7,600 रुपए प्रति गज से स्टार्ट है और कॉमर्शियल 7,900 रुपए। 100 रुपए बढ़ गया, पिछली बार 7,500 था, 7,600 हो गया। और अगर ये फिक्स है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है? बिल्कुल बार्गेन हो सकता ये है। बिल्कुल फिक्स प्राइस है और पूरी कंपनी के अंदर आपको जो 7,600 का रेट मिलेगा रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल में 7,900 रुपए का आपको रेट मिलेगा। 7,900 का जी। तो यही सारा लैंड है, यही सारी जमीन यही है, पूरा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 55 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है अभी, और भी कुछ लैंड इसमें ऐड होने जा रहा है बहुत जल्दी, एक हफ्ते के अंदर। तो इस हफ्ते आपको एक्सटेंशन पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो हमारी टीम को जब कांटेक्ट करेंगे तो आप एक्सटेंशन पार्ट का लेआउट भी उनसे ले सकते हैं, रेट लिस्ट भी डिमांड कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कोई EMI लोन वगैरह ये सब बिल्कुल। क्या? मैंने आपको बताया था कि 30% पे हम पोजीशन दे रहे हैं, जो डाउन पेमेंट है हमारा, 40% दे करके हम रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो 30% और 40% दोनों पेमेंट के बाद ही आप अपनी EMI बनवा सकते हैं। EMI बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रहेगी, 30 महीने तक की आपको जो है यहाँ पर EMI मिलेगी, 2.5 साल तक का किस्त है, जिस पर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज, कोई अतिरिक्त शुल्क बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें अगर किसी को आना हो यहाँ पर तो किस तरीके से आप आएगा और कितनी दूर है, क्या क्या डिस्टेंस है? बिल्कुल, दिल्ली NCR से सिर्फ जो है ये 50 से 60 मिनट की दूरी पर ये पूरी लोकेशन है और तकरीबन 60 to 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर टप्पल के पास ये साइट है। यहाँ पर आने के लिए आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है। हमारी टीम से इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल लेने के बाद अपनी साइट विजिट आप अरेंज करा सकते हैं। आपकी लोकेशन से फ्री पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हमारी टीम के जरिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, कहीं पर भी हो पूरे दिल्ली NCR की किसी भी लोकेशन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। NCR में कोई भी आना चाहे अपने परिवार के साथ तो वो पिक ड्रॉप फ्री है आपका? बिल्कुल, पिक एंड ड्रॉप फ्री है, पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं। जो भी आपकी फैमिली में डिसीजन मेकर्स है, मेरा सबसे कहना यही है कि आपकी फैमिली में जो लोग डिसीजन मेकर हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फैमिली के और सदस्य हो या फ्रेंड्स हो, आप डिसीजन मेकर को साथ जरूर लाएं, क्योंकि प्लॉट इतना ज्यादा अच्छा है, आपको पसंद आएगा। और डिसीजन लेने में अगर आप लेट करेंगे तो अच्छा प्लॉट हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए। तो डिसीजन मेकर को साथ लाएं, आधार कार्ड और टोकन मनी या बुकिंग अमाउंट के साथ आएं, जिससे बेस्ट से बेस्ट प्लॉट आपके हाथ आए और आपको बेस्ट प्लॉट मिले। चलिए, वो ना और कोई बात ऐसे मैं पूछना भूल गया हूँ, अगर कोई हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं जो है यही बात कहना चाहूंगा कि ये लोगों को एक मौका मिला है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी लोकेशन पर इन्वेस्ट करने का। एक ऐसा शहर जिसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बन के उभरेगा, तो लोगों के पास मौका है। हमने शायद एयरपोर्ट बनते नहीं देखा है, वहां पर इन्वेस्ट नहीं किया है। गुड़गांव जैसी लोकेशन जो आज के दौर में इतनी महंगी लोकेशन बनी है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि जो लोग भी इस मौके को पा रहे हैं वो सारी चीजों को चेक जरूर करें और चेक करने के बाद एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर इन्वेस्ट करें, ज्यादा देर ना करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से सेल हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर विजिट करें और अपने लिए एक बेहतरीन प्लॉट बुक करें। सलीमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातें बताई जी। और यही आपकी सारी साइड ये वाली पूरा कितने ये कितने देख रहे हैं, कितने कितने गज के ये सारे? ये मैं सारा बता दे रहा हूँ आपको। पूरा जो एरिया दिख रहा है वहां से शुरू है और सबसे जो छोटा प्लॉट है वो यहाँ पर आपको 50 गज का मिल जाएगा। उससे ऊपर 100 गज, 200 गज, 500, 1000 या कोई भी बड़ा साइज आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों ने जैसे बाउंड्री कर लेते हैं, लोग पोल लगा लेते हैं अपना पोजीशन के लिए प्लॉट की मैपिंग कराने के बाद। तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हैं, लीगलिटी के साथ है, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें मैक्सिमम जो प्लॉट है वो कहाँ तक जाएगा? 50 गज से तो चलिए शुरुआत हो गई जी। मैक्सिमम आपका जो है 200 गज, 500, 1000 या 2000 गज या किसी भी बड़े साइज का प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, वो कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों कोई भी हो सकता है? दोनों में से किसी भी प्रकार का प्लॉट यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अच्छा, कमर्शियल में आप बता रहे थे यहाँ पर किस किस चीज का आगे पॉसिबिलिटीज है? कॉमर्शियल यहाँ पर जो पूरा एरिया आ रहा है, आप जो पूरा यमुना एक्सप्रेस वे देखेंगे, यहाँ पर 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स और जो है आने वाले टाइम पर मॉल्स और बड़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है ये अलीगढ़ पलवल हाईवे जो है, यहाँ पर बड़ी सारी और रेस्टोरेंट और जो है आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़ी सारी और चीजें इस लोकेशन पर आने वाली हैं। अच्छा, तो दिल्ली आगरा हाईवे कितना दूर है यहाँ से? बिल्कुल, दिल्ली आगरा हाईवे आपका जैसे ही आप अलीगढ़ पलवल हाईवे पे खड़े होते हैं, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, सामने 1 किलोमीटर पे आपका अलीगढ़ पलवल हाईवे। तकरीबन यहाँ से इस साइड से कितना किलोमीटर होगा? तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है, बिल्कुल सामने आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है 1 किलोमीटर पे। ये थोड़ा सा दूरी पर है क्योंकि कैमरा इतना फोकस नहीं कर सकता, लेकिन नजर तो वो आ रहा है उधर। तो चलिए, वो मेरे ख्याल से आपने
कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे और जो बातें बताई वो सब आप पब्लिक की समझ में आई होंगी। बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे ख्याल से जितने भी सब चीज़ें थी वो सब आपको बताने की कोशिश करी। पब्लिक के रिएक्शन थे वो भी यहाँ पर लिए, जो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, जो प्लान है वो भी सारा इन्होंने कंपनी ने बताया है और जो एरिया है इस प्लॉट का वो भी इन्होंने बताया। अब भीड़ अब फिर आ रही है, अब उसको समझना पड़ेगा। समझने क्या मैंने कोशिश की है सब चीज़ें बताने की, आपको समझाने की कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ज़मीन के भाव जो है अचानक से एकदम बदलने लगे। और एयरपोर्ट एक बड़ा अट्रैक्शन था और इस अट्रैक्शन की वजह से ही पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा दृश्य है वो सारा बदल गया है। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। आदाब, नमस्कार।